ये देखिए कितनी परफेक्ट आइसिंग दिखाई दे रही है। मेरी गारंटी है आप इस वीडियो को देखने के बाद परफेक्ट आइसिंग कर सकेंगे। हेलो स्मार्टीज, वेलकम टू सीमा स्मार्ट किचन। आज हम देखेंगे केक को परफेक्ट कट कैसे करें, आइसिंग की लेयर कौन सी कहाँ रखनी है, लेयर अगर ऊपर नीचे हो जाए, इधर उधर हो जाए तो उसे कैसे सेट करें, शुगर सिरप क्यों डालना चाहिए और कैसे डालना चाहिए, केक को फ्रिज में कैसे रखना है, क्रम कोटिंग कैसे करनी है, टर्न टेबल से केक को उठा के केक बोर्ड पर कैसे रखना है, ऐसी बहुत सारे टिप्स देखेंगे। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, इसमें आपका ही फ़ायदा है। मैंने इस वीडियो को बनाने में और आपको सिखाने के लिए जो मेहनत की है वो तभी सफल होगी जब आप मेरे से भी अच्छी केक आइसिंग कर सकें। ये है घर में आसानी से मिलने वाले सामान से बना हुआ बेसिक वैनिला केक। इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। इस केक की ही हम आइसिंग करेंगे। केक रूम टेम्परेचर पर आ जाए उसके बाद आपको इसे फ्रिज में रखना है। ठंडा करने के बाद ही आइसिंग करना है। आप ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं या फिर 5 से 6 घंटे के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, पर इस तरह से क्लिंग रैप करके रखिए। इसे पूरे तरफ से कवर कर लेना है, कहीं से भी इसमें एयर नहीं जानी चाहिए। अगर आपके पास में बड़ा एयर टाइट कंटेनर है उसमें भी रख सकते हैं, अगर वो भी नहीं है अच्छी क्वालिटी की पॉलीथिन में भी केक रख सकते हैं। केक को हमें ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में नहीं रखना है, फ्रिज में रखना है। जहाँ पे हम बॉटल्स रखते हैं या फिर वेजिटेबल्स रखते हैं, जहाँ आइस सेट होती है वहाँ नहीं रखना है। ये देखिए कुछ इस तरह से हमें केक को कवर कर देना है। डब्बे में रखा है तो डब्बे का ढक्कन लगा दीजिए और फ्रिज में रख दीजिए। ठंडा होने के बाद ही आइसिंग करेंगे। ओवरनाइट के बाद मैंने केक को फ्रिज में से निकाला और इसकी क्लिंग रैप निकाल कर देखेंगे। आप देख सकते हैं केक अभी भी उतना ही सॉफ्ट दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने इसे एयर टाइट करके रखा था। अगर आप बिना कवर किए फ्रिज में रखेंगे केक हार्ड हो जाएगा। आइसिंग करने के पहले हम शुगर सिरप बनाकर रख लेंगे। 2 चम्मच पिसी हुई चीनी ले लीजिए, इसमें 1/4 कप ठंडा पानी डाल दीजिए और अगर आपके पास ठंडा पानी नहीं है मिक्स करके चीनी को फ्रिज में या फ्रीज़र में रख दीजिए। पानी ठंडा हो जाएगा, ठंडा पानी ही हमें शुगर सिरप के लिए यूज़ करना है। साथ ही हम पाइपिंग बैग में भर लेंगे व्हिप क्रीम। व्हिप क्रीम की रेसिपी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ सभी टिप्स के साथ, आप वो रेसिपी भी मेरे चैनल पर देख सकते हैं। पाइपिंग बैग को ग्लास या कप के ऊपर रख लीजिए और इस तरह से व्हिप क्रीम भर लीजिए। इस तरह से बहुत ही आसानी से पाइपिंग बैग में व्हिप क्रीम भर सकते हैं। अब पाइपिंग बैग को सामने से कट कर लेना है। इस तरह से केक पर आइसिंग करने से बहुत ही आसानी से आइसिंग हो जाती है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो पाइपिंग बैग से ही आइसिंग कीजिए। पाइपिंग बैग से आप अगर डेकोरेशन कर रहे हैं क्रीम को बहुत ज़्यादा एक साथ मत भरिए क्योंकि हाथों की गर्मी के कारण क्रीम पिघलने लगती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा भरिए, आइसिंग करते जाइए। चलिए देखते हैं केक को लेयर्स में करने के 2 तरीके। सेरेटेड नाइफ ले लीजिए। केक को जितने लेयर्स में कट करना है उस हिसाब से आपको निशान लगा लेना है। अगर 3 करने हैं तो 2 निशान लगा लीजिए। कुछ इस तरह से हमें केक को घुमाते जाना है। टर्न टेबल है तो बहुत ही अच्छा है, बहुत आसानी से घूम जाता है और बिल्कुल एक जैसी लेयर आती है कुछ इस तरह से। और कट करने के लिए आप नाइफ भी यूज़ कर सकते हैं और थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं थ्रेड से कैसे कट करना है। इस तरीके से निशान लगा लेने के बाद जहाँ पे निशान है वहाँ थ्रेड को इस तरह से फंसा दीजिए और अपोजिट डायरेक्शन में थ्रेड को इस तरह से खींच लीजिए। केक अपने आप एकदम प्लेन कट हो जाएगा कुछ इस तरह से। ये देखिए आप देख सकते हैं केक एकदम प्लेन और सीधा कट हुआ है। अब आप भी ये ट्रिक यूज़ करके केक आसानी से लेयर्स कर सकते हैं।
और चलिए अब देख लेते हैं नाइफ़ से कैसे कट करना है। नाइफ़ को इस तरह से आगे पीछे करते जाना है और केक को घुमाते जाना है। और अगर आपको इजी लगे तो आप नाइफ़ को भी आखिरी तक घुमा सकते हैं। जिस भी तरीके से आपको आसान लगे कट कर सकते हैं। ये देखिए नाइफ़ से भी एकदम प्लेन कट हुआ है, सिर्फ हमें नाइफ़ बड़ा वाला यूज़ करना है। सबसे नीचे बच गई है हमारी लास्ट वाली लेयर। इसके ऊपर ऑलरेडी बटर पेपर लगा हुआ है, इसे नहीं निकालना है। अब टर्न टेबल पे या फिर किसी प्लेट पर इस तरह से क्रीम लगा दीजिए। क्रीम लगाने के बाद बीच वाली जो लेयर थी हमारी केक की, उसको सबसे नीचे रखना है। कभी भी बीच की लेयर को नीचे रखिए। दबाते हुए क्रीम के ऊपर सेट कर दीजिए और अब ले लीजिए शुगर सिरप और केक के साइड से डालना शुरू कीजिए। साइड में हमें थोड़ा सा ज़्यादा शुगर सिरप डालना है, इसकी वजह से केक और सॉफ्ट होता है। क्योंकि केक की जो साइड्स रहती है वो थोड़ी सी हार्ड होती है, इसलिए साइड में ज़्यादा डालें और बीच में थोड़ा कम डालें। जितना अच्छे से आप शुगर सिरप डालेंगे उतना ही केक मॉइस्ट और सॉफ्ट बनेगा। अगर आपने केक स्पॉन्ज में शुगर सिरप अच्छे से लगाया है और उसके बाद आइसिंग की है और फ्रिज में 3 से 4 दिन के लिए रख दिया है, फिर भी आइसिंग वैसी की वैसी ही रहती है और केक हार्ड नहीं होता है, 3 से 4 दिन तक सॉफ्ट रहेगा और आइसिंग में भी क्रैक्स नहीं आएंगे। और अब पाइपिंग बैग से हमें क्रीम लगा लेनी है। क्रीम को कुछ इस तरह से एक लेयर्स डालते जाइए। इस तरह से क्रीम लगाने से बहुत ही आसानी होती है और केक एक लेवल में सेट होता है, ऊपर नीचे नहीं होता है। पर अगर आप प्रैक्टिस कर चुके हैं तब आप पैलेट नाइफ से भी लगा सकते हैं। पर अगर आप बिगिनर्स हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं केक आइसिंग की, तो इस तरीके से कीजिए, बहुत ही आसानी से हो जाता है और बिल्कुल परफेक्ट लेयर आती है। ये देखिए कितने आसानी से क्रीम प्लेन हो गई है। फिर भी अगर आपको लग रहा है कहीं क्रीम कम है तो फिर से डाल सकते हैं और प्लेन कर लीजिए। अब ले लीजिए केक की सबसे ऊपर वाली लेयर जिसमें थोड़ा सा राउंड शेप रहता है। अगर राउंड शेप बहुत ज़्यादा है तो उसे कट करके निकाल देना है, पर अगर इतना है जितना कि मेरे केक में दिखाई दे रहा है, इसे पलटकर इस तरह से रख दीजिए। अब सेम तरीके से शुगर सिरप लगा दीजिए, साइड में ज़्यादा, बीच में थोड़ा कम। कभी भी शुगर सिरप इतना भी नहीं लगाना है कि आइसिंग के बाद वो केक से बाहर निकलने लगे। ध्यान से लगाएं, केक जितने शुगर सिरप में गीला हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, उतना ही लगाएं। अगर आपने केक को सिर्फ 2 लेयर्स में कट किया है तब नीचे वाली लेयर को नीचे रखिए और ऊपर वाली लेयर को इस तरह से पलट कर रखना है। मैंने 3 की है तो थोड़ा डिफरेंट टाइप से रखना है। अब सेम तरीके से पाइपिंग बैग से क्रीम लगा लेनी है और फिर प्लेन कर देना है। जैसा कि मैंने पहले किया है, सेम ट्रिक यूज़ करनी है। पाइपिंग बैग से क्रीम लगाते समय हमेशा एक जैसा प्रेशर डालिए, तभी आइसिंग ज़्यादा अच्छी होती है। चाहे आप नोज़ल यूज़ कर रहे हो, चाहे इस तरीके से क्रीम लगा रहे हो। अब जो खाली जगह बची हुई थी वहाँ पर भी क्रीम लगा लीजिए, मीन्स उसमें भी हमें क्रीम भर लेना है। इससे केक बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा और टेढ़ा नहीं होगा। अगर आपने यहाँ क्रीम नहीं भरी तो आइसिंग के समय बहुत प्रॉब्लम होती है। अब पैलेट नाइफ से या फिर नाइफ से केक को प्लेन कर लेना है और उसके ऊपर थर्ड लेयर, मीन्स जो हमारी केक की सबसे नीचे वाली लेयर थी, उसे रखना है। अगर आप इस लेयर को लास्ट में रखेंगे, आपका केक ऊपर से एकदम प्लेन रहेगा। और अब इसका बटर पेपर निकाल देंगे। केक को कभी भी आइसिंग करते समय लास्ट में इसका बटर पेपर निकालिए, केक को थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है और बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। जब आप लेयर्स कर रहे हैं, ये नीचे रहता है तो बहुत अच्छे से स्टिक रहता है। वैसे केक के नीचे की लेयर कभी भी हार्ड नहीं होती है, पर अगर आपके साथ ऐसा होता है तब आपको ये लेयर को थोड़ा सा ट्रिम करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे लास्ट वाली लेयर पे सबसे कम क्रीम लगानी है। हमने बीच में थोड़ी सी ज़्यादा लगाई है, इस लेयर पे हमें बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं लगाना है। इतनी क्रीम लगानी है कि केक के ऊपर सेट हो जाए और एक पतली सी कोटिंग आ जाए, जिसे हम कहते हैं क्रम कोटिंग करना।
और साइड से भी कुछ इस तरह से या फिर गोल घुमाते हुए एक पतली सी लेयर लगा लेनी है। ये देखिए कुछ इस तरह से। अभी मैं इसमें एक्स्ट्रा क्रीम नहीं लगा रही हूँ, एक पतली सी कोटिंग करेंगे। उसके बाद फ्रिज में 20 से 25 मिनट के लिए रख देंगे सेट होने के लिए। ऊपर की लेयर को प्लेन कर लीजिए कुछ इस तरह से आगे पीछे घुमाते हुए। और अब साइड में पैलेट नाइफ को थोड़ा सा प्रेस करते हुए हमें दबा कर क्रीम को लगाना है। इससे केक के जो क्रम्बल्स हैं बहुत अच्छे से केक में चिपक जाते हैं और फाइनल कोटिंग के समय हमें प्रॉब्लम नहीं होती है। आप देख सकते हैं मैं थोड़ा सा दबाते हुए ये प्रोसेस कर रही हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं पैलेट नाइफ में केक के छोटे छोटे क्रम्स लग गए हैं, इसलिए अब इस पैलेट नाइफ को आपको क्रीम में मिक्स नहीं करना है, मीन्स क्लीन नहीं करना है। इस क्रीम को आप पूरा इसमें ही लगा दीजिए या फिर अलग से रख दीजिए। अगर आपने पूरी क्रीम के साथ मिक्स कर दिया तो आइसिंग के समय आपको प्रॉब्लम होगी और आप अगर नोज़ल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ये फंस जाते हैं। और अब आप देख लीजिए केक अच्छे से सेट हुआ है या नहीं। अगर नहीं हुआ है इस तरह से दबाते हुए सेट कर लीजिए जैसा कि मैंने दिखाया है। वैसे मेरा केक एकदम परफेक्ट सेट हुआ है, फिर भी आपको मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। 20 मिनट से लेकर आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखिए। क्रम कोटिंग सेट हो जाए उसके बाद निकालिए और फाइनल कोटिंग कर दीजिए व्हिप क्रीम की। और पाइपिंग बैग की सहायता से अब फाइनल कोटिंग कर दीजिए। फाइनल कोटिंग थोड़ी सी मोटी होती है, पर अगर आप केक को डेकोरेट कर रहे हैं नोज़ल की सहायता से तो इस तरह की फाइनल कोटिंग करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर से केक कवर हो जाता है तो दिखाई नहीं देता है केक कितना प्लेन है। पर अगर आपको केक को वाइट रखना है तो आपको इस तरह से प्लेन करना होगा। अगर कहीं पर क्रीम कम लगी है, कहीं पर आपको होल दिखाई दे रहा है, सिर्फ वहाँ पर थोड़ी थोड़ी क्रीम लगाइए और एक बार फिर से पैलेट नाइफ से घुमा लीजिए। केक एकदम प्लेन हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो इसे फाइल शीट से या फिर ATM कार्ड जो आपके पास पुराना पड़ा हुआ है उससे भी प्लेन कर सकते हैं। अगर आपके पास स्क्रैपर है इससे भी कर सकते हैं, और अगर फाइल शीट है कुछ इस तरह की तो इससे कीजिए। मेरा तो ये बहुत ही फेवरेट है। बहुत ही आसानी से केक प्लेन हो जाता है और मेहनत भी कम लगती है। स्क्रैपर से भी ज़्यादा अच्छा आप फाइल शीट से कर सकते हैं। फाइनल कोटिंग के लिए अगर आपको कहीं गैप दिखाई दे रहा है, होल दिखाई दे रहा है, वहाँ थोड़ी थोड़ी क्रीम लगाते जाना है और फाइल शीट से या फिर पैलेट नाइफ से प्लेन कर लीजिए। ये देखिए कितने आसानी से केक एकदम परफेक्ट प्लेन हो गया है। और ऊपर से प्लेन करते समय साइड से अंदर की ओर लेना है, हमें अंदर से बाहर की ओर नहीं ले जाना है, साइड से बाहर से अंदर की ओर लाना है। बहुत ही आसानी से ऊपर से भी एकदम परफेक्ट प्लेन हो जाता है। और फाइल शीट की एक्स्ट्रा क्रीम को हमें निकालते जाना है, फिर प्लेन करना है। अगर क्रीम उसमें ही लगी हुई है और आप प्लेन कर रहे हैं तो अच्छे से प्लेन नहीं होगा, अच्छे से एजेस नहीं आएंगे। देखिए कुछ इस तरह से। मुझे उम्मीद है लगभग आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है आप मुझे पूछिए, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। चलिए अब देख लेते हैं केक को केक बोर्ड पर कैसे रखना है। अगर आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आए लाइक कीजिए और अगर नहीं पसंद आ रही है डिसलाइक कर सकते हैं। 2 बड़े वाले पैलेट नाइफ या फिर नाइफ ले लीजिए और इस तरीके से केक के नीचे घुमाते हुए डाल दीजिए। केक को थोड़ा सा ऊपर उठाइए, दूसरा पैलेट नाइफ या फिर नाइफ डालिए। अभी मैंने केक को आपको ऊपर से उठाकर दिखाया है। चलिए अब देख लेते हैं साइड से भी। अगर आप इस तरफ से भी देख लेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। अब आपको दोनों पैलेट नाइफ की सहायता से केक को ऊपर उठाना है और उसके बाद केक बोर्ड के ऊपर रख देना है। केक बोर्ड के ऊपर आपको पहले से ही थोड़ी सी क्रीम लगा के रखनी है। क्रीम लगाने से केक बहुत अच्छे से उस पर सेट हो जाता है। और अब धीरे धीरे एक एक नाइफ को निकालते जाइए और केक को ऊपर उठाते जाइए। कुछ इस तरीके से आप दोनों भी पैलेट नाइफ या फिर नाइफ बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं।
केक की नीचे की लेयर ख़राब भी नहीं होगी। वैसे ख़राब हो भी गई तो हम इसमें बॉर्डर बनाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। मुझे बहुत सारे व्यूवर्स के कमेंट आते हैं कि आपको आइसिंग बहुत अच्छे से नहीं आती है। इसका एक ही आंसर है, प्रैक्टिस कीजिए, आपको आइसिंग बहुत अच्छे से आ जाएगी। इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आप केक डेकोरेट कर सकेंगे और आइसिंग भी बहुत अच्छे से कर सकेंगे। अगर आपकी कोई फ्रेंड है या फिर फैमिली मेम्बर है जिसे केक डेकोरेशन करना अच्छा लगता है, उसके साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिए। ये जो स्क्रीन पर आपको 2 रेसिपीज़ दिखाई दे रही है, इनमें से जो भी आपको पसंद है क्लिक कीजिए। मैं वहाँ आपका वेट कर रही हूँ।